एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है 14.7। तो इसमें पहला पॉइंट है अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो सबसे पहले समझ लें कि दिष्टकारी होता क्या है। जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है उसे हम दिष्टकारी कहते हैं। एक सिंपल सा यहाँ पर चार्जर है, ये देख रहे होंगे। ये चार्जर भी है, इसको तो आप लगाते हो किसमें, एसी में 240 वोल्ट में। यहाँ पर आप प्राप्त करते हो 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, और वो भी क्या प्राप्त करते हो, डीसी। तो इसके भीतर ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 240 वोल्ट को 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 6 वोल्ट जैसी ज़रूरत होती है वैसे उसको घटाता है। साथ में इसके अंदर एक डायोड लगा होता है, पीएन जंक्शन डायोड, जो इस प्रत्यावर्ती धारा को किस में बदलता है, दिष्ट धारा में। तो ये पूरा यंत्र कहलाता है दिष्टकारी। तो जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं, दिष्टकारी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, चाहे कंप्यूटर हो, यहाँ तक कि ये जो बोर्ड है आपका, मोबाइल है, रेडियो है, ये सब कुछ किससे चलता है, कम वोल्टेज माने दिष्ट धारा से चलता है। कम वोल्टेज में भी चलता है और दिष्ट धारा से भी चलता है। इन सभी के अंदर कभी बाहर दिष्टकारी लगा होता है, कभी इसके अंदर दिष्टकारी लगा होता है। आपका जो मोबाइल का चार्जर है एक सिंपल सा क्या है, दिष्टकारी है, जो एक तो वोल्टेज को घटाता है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। दूसरा, घटे हुए वोल्टेज को जो एसी में मिलता है उसको किस में बदलता है, टीसी में बदलता है। तो इस तरह से दिष्टकारी होता है। तो यहाँ पर दो तरह के दिष्टकारी हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब अर्ध तरंग दिष्टकारी का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधा आ सकता है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी का वर्णन करिए, या फिर टॉपिक वाइज भी आ सकता है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करिए, परिपथ का आरेख बनाइए, निर्गत निवेशी वक्र बनाइए और इसकी कार्यविधि लिखिए। और यदि इस तरह का क्वेश्चन नहीं भी आता है तो सारा कुछ करना है यदि आपका क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इस तरह का ये डायग्राम बना लेंगे। ये जो चिन्ह होता है ये किसको बताता है, ये बताता है एसी को, और ये जो घेरे बने हैं ये बताता है ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर में ये प्राथमिक कुंडली होती है और ये द्वितीयक कुंडली, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, और ये जो बीच की जो डंडी होती है क्रोड को दर्शाती है। यहाँ पर 2 पॉइंट बना ली हैं, ए, और दूसरा पॉइंट क्या है, बी। और इसके साथ देखिए डायोड बना है। डायोड में जानते हैं जो पीछे वाला हिस्सा, ये इसका संकेत है डायोड का। पीछे वाला हिस्सा जो है ये पी पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर है, और ये जो आगे का हिस्सा है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, निगेटिव टाइप का। और ये लोड है। लोड वो कहलाता है जिसका हम यूज करते हैं, जिसमें हम दिष्ट धारा का यूज करते हैं। जैसे आप दिष्ट धारा से मोबाइल को चार्ज करते हैं तो मोबाइल आपका क्या कहलाया, लोड कहलाया। ये जो डिस्प्ले है यदि ये दिष्ट धारा से चल रहा है तो दिष्ट धारा इसका क्या कहलाएगा, दिष्ट धारा का ये लोड कहलाएगा। तो लोड का मतलब जिसमें हम दिष्ट धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब ये निर्गत निवेशी वक्र बना है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो 2 चक्रों की होती है। ये जो ऊपर वाला चक्र है इसको बोलते हैं धनात्मक चक्र, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाया, धनात्मक अर्ध चक्र। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये कौन सा चक्र होता है, ऋणात्मक अर्ध चक्र। तो जो 2 चक्रों से बनी होती है। और दिष्ट धारा आप पढ़ चुके हैं, जिसकी परिमाण दिशा समय के साथ नहीं बदलता उसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। चलिए इस तरह से हमको ग्राफ बनाना है, लेकिन देखिए जब इसका धनात्मक रहेगा तो इसमें धन में बनाना है, ऋण वाला हिस्सा खाली करना है, फिर धन वाला बनाना है। ये देखिए धन ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, इसमें ऋण रहेगा लेकिन इसमें ऋण न रहेगा, ऋण वाला मान न रहेगा, इसमें धन और धन वाला मान रहेगा। इस तरह से आप चाहे जितने बना सकते हैं, बराबर दूरी पर बनाना है, बराबर ऊंचाई का बनाना है। अब कार्यविधि में सिंपल सा है, चलिए यहाँ पर कार्यविधि देखते हैं। तो चित्र से देखेंगे फिर मैं उसको बाद में पढ़ता हूँ। ये ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। चलिए पहली लाइन देखिए, क्या इसका नाम लेते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। और यहाँ भी पढ़ देता हूँ, यही चीज लिखा है। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है
तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाते हैं। रटने वाली चीज नहीं, इसको देख के समझना है। अब हम यहां पर आएंगे, ये एसी माने प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज भी कह सकते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक अर्धचक्र चलता है, ये वाला धनात्मक अर्धचक्र चलता है, तो बिंदु ए बी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। मतलब बिंदु बी के सापेक्ष ए वाला क्या है, धनात्मक, माने इसका वोल्टेज ज्यादा, इसका वोल्टेज कम है। ये नीचे है ना, तो वोल्टेज इसका कम हो जाएगा, उसका ज्यादा हो जाएगा, माने ए क्या हो गया, धनात्मक हो गया। जब ये धनात्मक हो गया तो जो डायोड है वो अग्रभिन्नत, क्योंकि ये पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो अग्रभिन्नत कहलाता है, तो यहाँ पर डायोड अग्रभिन्नत हो जाता है। और इसके पहले का वीडियो आप देख लेना, डायोड में धारा प्रवाह है, तो जब अग्रभिन्नत होता है तो धारा प्रवाहित होती है, मतलब इससे दिष्ट धारा हमको प्राप्त होती है। अब देखिए, जब ये वाला चक्र चलाएंगे, ये वाला, ठीक है, जब प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्र चलता है तो बिंदु ए ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा बी के सापेक्ष। जब ऋण हो गया माने निगेटिव वाला पॉजिटिव से जोड़ेंगे, उल्टा जुड़ गया, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हो जाएगा पश्चाभिन्नत, और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार हमको धनात्मक अर्धचक्र में धारा प्राप्त होती है और ऋणात्मक अर्धचक्र में धारा प्राप्त नहीं होती है। तो बड़ा सिंपल सा है। तो एक बार आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पैराग्राफ बनाना है, एक बार धनात्मक चक्र के बारे में बनाना है, एक बार ऋणात्मक चक्र के बारे में बनाना है। तो देखिए, अब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक अर्धचक्र में बिंदु ए बिंदु बी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। ये कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड अग्रभिन्नत हो जाता है और इससे लोड में धारा प्राप्त होती है। इससे हमको धारा मिलती है जब ए बिंदु बी के सापेक्ष धनात्मक होगा। अब देखिए, जब प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा चक्र चल रहा है, ऋणात्मक, इसमें धनात्मक चक्र था, इसमें क्या हो गया, ऋणात्मक अर्धचक्र में बिंदु ए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, बिंदु बी के सापेक्ष क्या हो गया, ऋणात्मक। जब ऋणात्मक हो जाएगा तो डायोड क्या हो जाएगा, पश्चाभिन्नत, और इससे धारा प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र में दिष्ट धारा प्राप्त होती है और ऋणात्मक चक्र में दिष्ट धारा प्राप्त नहीं होती है। आप इससे भी नोट कर सकते हो, बाकी अपनी भाषा में लिखो, ज़्यादा सही है चित्र को देख करके। तो मैं एक बार बोलता हूँ, यहाँ से सुनिएगा दोबारा से। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। अब यहाँ से चालू करेंगे। जब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक चक्र चलता है तो बिंदु ए बिंदु बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, जिससे डायोड अग्रभिन्नत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित होती है। अब ये वाला यहाँ से फिर प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्र चलता है तो बिंदु ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड पश्चाभिन्नत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार धनात्मक चक्र में दिष्ट धारा प्राप्त होती है और ऋणात्मक चक्र में दिष्ट धारा प्राप्त नहीं होती है, तो इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, क्योंकि आधे तरंग में हमको दिष्ट धारा प्राप्त हो रही है। अब इसका उपयोग देखे हो गया, जब दीपावली में झालर लगती है तो कहीं जलती है, कहीं बुझती है, कहीं बंद होती है, कहीं चालू होती है, बंद होती है, चालू होती है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक डायोड लगा देते हैं, और वो डायोड किस रूप में काम करता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। जब उसको दिष्ट धारा प्राप्त हो जाती है या धारा प्राप्त हो जाती है तो वो जलने लगता है, उस प्रकाश देने लगता है, और जब दिष्ट धारा प्राप्त नहीं होती, अगले चक्र में दिष्ट धारा प्राप्त नहीं होगी तो बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा, जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर प्रकाश देगा, बुझेगा, प्रकाश देगा, बुझेगा, प्रकाश देगा, बुझेगा। इस तरह इसका जलना बुझना किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये डायोड के द्वारा कंट्रोल होता है, वो भी अर्ध तरंग दिष्टकारी का।